आइए जानते हैं ईएमआई के बारे में। प्री ईएमआई ईएमआई का जो पूरा नाम है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी समान मासिक किस्त। आपको यह राशि हर महीने लेंडर को चुकानी होती है। तो ईएमआई की फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी समान मासिक किस्त। आप हर महीने जो है एक किस्त सबमिट करते हैं, तो आपको यह राशि हर महीने लेंडर को चुकानी होती है। इसमें मूलधन राशि का रीपेमेंट और लोन की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान शामिल होता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जब आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो उसकी जो ईएमआई पेमेंट है उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के मामले में, मतलब कहीं अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई बन रही है, निर्माण हो रहा है, तो उसकी जो प्री ईएमआई लागू की जाती है। इस मामले में आपको डेवलपर को जितनी राशि की किस्त चुकानी होती है उसके आधार पर आपके लोन की राशि हिस्सों में मिलती जाती है। आमतौर पर आपको मिली लोन की राशि का केवल ब्याज, जिसे प्री ईएमआई ब्याज कहते हैं, का भुगतान शुरू करना होता है। अगर आप मूलधन का रीपेमेंट तुरंत शुरू करना चाहते हैं तो आप लोन को हिस्सों में बांट सकते हैं और आप मिलती जा रही राशि के योग पर ईएमआई चुकाना शुरू कर सकते हैं। अवधि को समझ लेते हैं। यहाँ पर अवधि होम लोन अधिकतम 30 सालों के लिए स्वीकृत की जा सकती है। तो जब भी हम होम लोन लेते हैं तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो कि ग्राहक की पात्रता के अधीन है, अवधि अधिक होने से ईएमआई घटाने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का होम लोन 10 से 40% की ब्याज पर 20 साल के लिए लिया जाए तो ईएमआई 9,917 बैठती है। अब अगर हम अवधि बढ़ाकर 30 साल कर दें तो ईएमआई घटकर 9,073 रह जाती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो अवधि है, अवधि में किस प्रकार से जो ये आपका पेमेंट है, किस तरह से आप ईएमआई चुकाएंगे। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। तो अवधि के बारे में बता रहे थे। जैसे अवधि है, हम होम लोन अधिकतम 30 सालों के लिए स्वीकृत किया जाता है और जो कि ग्राहक की पात्रता के अधीन होता है। अवधि अधिक होने से ईएमआई घटाने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर 10 लाख का होम लोन 10.40% की ब्याज पर 20 साल के लिए लिया जाए तो ईएमआई 9,917 बैठती है। अब अगर हम अवधि बढ़ाकर 30 साल कर दें तो ईएमआई घटकर 9,073 रह जाती है। इस पर जो ब्याज है, वो जो ब्याज दर कितने प्रतिशत, 10 लाख पर 10.40% की ब्याज दर के अकॉर्डिंग ये अवधि या ईएमआई बताई गई है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन, होम लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कि इन सीढ़ियों में रखा गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? केवाईसी से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, इसमें आपका पहचान पत्र, पते के प्रमाण पत्र आदि आते हैं। इसके तहत आप मान्य पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि पेश कर सकते हैं। क्रेडिट इनकम डॉक्यूमेंट में इन डॉक्यूमेंट से लेंडर को आपकी लोन पात्रता आंकने में मदद मिलती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप जमा कर सकते हैं। अगर आप स्वयं व्यवसायी हैं तो आप पिछले 3 सालों की इनकम की गणना के साथ इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं। आगे समझते हैं, और बहुत सारी बातें हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट में बिक्री करार, एग्रीमेंट टू सेल, स्वामित्व विलेख, टाइटल डीड आदि आते हैं। लेंडर इन डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी की उचित पड़ताल करता है। जहां होम लोन अप्रूवल पाने के लिए आपको होम लोन एप्लीकेशन के साथ अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट और क्रेडिट इनकम डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। वहीं आपको अपना होम लोन डिसबर्समेंट पाने के लिए अपने मूल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। आपको प्रॉपर्टी
पेपर्स महत्वपूर्ण होते हैं, चूँकि आपके असल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जैसे टाइटल डीड, एग्रीमेंट टू सेल, आपके योगदान की रसीदें आदि। फाइनेंस की जा रही प्रॉपर्टी में प्रतिभूतित सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तौर पर लेंडर के पास बंधक रखे जाते हैं। अतः यह जरूरी है कि लेंडर आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित ढंग से रखे या भंडारित करे। डॉक्यूमेंट की आसानी से वापसी प्राप्ति एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जांचें कि क्या लेंडर ने अपनी भंडारण इकाइयों को कई अलग अलग स्थानों पर निर्मित किया है, ताकि जब कस्टमर को ज़रूरत हो तब डॉक्यूमेंट आसानी से प्राप्त या वापस पाई जा सके। तो यहाँ पर कुछ जानकारी हाउसिंग लोन के बारे में आपको बताई गई है और पूरी कोशिश है कि होम लोन के विषय में पूर्ण रूप से आपको समझाने की कोशिश की गई है। किस तरह से होम की लोन राशि हमें प्राप्त होती है, कितने परसेंट प्राप्त होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कितनी अवधि के लिए हम लोन लेते हैं, उस पर कितना परसेंट ब्याज आता है और कैसे ईएमआई हमारी बस बनती है। तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं। आगे भी हम इससे बेहतर और बहुत सारी जानकारी लेकर आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत होंगे। हाउसिंग लोन या अन्य किसी भी प्रकार के लोन के विषय में आप और भी अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ।